तो हम लोग बात कर रहे थे हैप्पीनेस इज व्हेन। तो ये मेरे इनसाइड का जॉब है। हैप्पीनेस, खुश रहने के बहुत सारे तरीके हैं। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था वो आपसे मैंने शेयर किया कि बहुत लोग खाना मिलने से खुश हो जाते हैं, बहुत लोग फ्रेंड्स से मिलने से, बहुत पैसे से ही खुश होते हैं, बहुत फैमिली के साथ रहने में उन्हें खुशी मिलती है, बहुत है कि स्लीपिंग जितना करेंगे बस उन्हें लगता है कि यही है। बहुत सारे वैकेशन को लेके खुश होते हैं। बहुत लोग हैं कि बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, म्यूजिक लिसनिंग एंड मैगजीन रीडिंग इटीसी। सो मेनी वे ऑफ हैप्पीनेस। अपने अपने तरीके से लोगों को खुश होने का अपना अपना तरीका है। बहुत लोग खेल के खुशी होते हैं, लेकिन बहुत लोग क्रिकेट खेल के खुश होंगे, बहुत लोग चेस खेल के खुश होंगे। तो वो अपना अपना तरीका है खुश होने का। हैप्पीनेस को लेके एक बात हमने कहीं पढ़ा था बाल गंगाधर तिलक का, कि अब आप इससे जज कर सकते हैं कि लोग कितनी भी विपरीत परिस्थिति में कैसे अपने आप को खुश रहते हैं, और चाहे जैसा भी प्रॉब्लम्स हो वो अपने आप को कैसे खुश रखते हैं। ऑलवेज स्माइलिंग फेस। बाल गंगाधर तिलक फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे। उनका ब्रिटिश काउंसिल में जो उनका चल रहा था, उन पे मुकदमा चल रहा था। तो वहां के जो लॉयर थे, जज थे और भी जो मजिस्ट्रेट थे, सारे लोग बैठे हुए थे। इनके साइड से बस कुछ लोग थे, इनका लॉयर नहीं आया था। इसको थोड़ा देखिएगा आप लोग कि कैसे लोग खुश रहता है एनी हाउ। अब सारे लोग परेशान थे कि आज तो बाल गंगाधर को बस फांसी होनी है, क्योंकि उनका तो वकील आया ही नहीं है। जो लॉयर है उनका, जो वो आया ही नहीं है। पता नहीं जज क्या फैसला सुनाएगा। और जो उनके ऊपर केस है इसे तो फाइनली है, या तो इनको फांसी हो जाएगी या उम्र कैद हो जाएगा, होल लाइफ ये जेल में रहेंगे। इसी बीच थोड़ी सी बात बाहर फैली। दो वकील एक साथ आया और उनसे कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उन्होंने मुस्कुराते हुए सारे लोगों के बीच कहा, इस विपरीत परिस्थिति में शायद कोई दूसरा होता तो ये कहता कि हाँ हाँ ठीक है, चलो कोई वकील नहीं आया तो चलो भाई इसी को रख लेते हैं, ये लॉयर ही से, ये मेरा काम करेगा। अब लास्ट मतलब डूबते को तिनके का सहारा, ये वाली बात वहां पे होता कि अब कुछ नहीं है तो चलो इसको कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हो? ऐसा संभव है क्या कि किसी 20 साल की लड़की की शादी होनी हो और उसे 24 साल के लड़के से शादी होना है और 12-12 साल के दो लड़के उनके पास रख दिए जाए? अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा बोल के उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि वो क्या हंसेंगे, सामने जितने लोग थे सारे लोग हंस पड़े। तो ये खुश रहने का तरीका है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस करके हम कैसे खुश रह सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग हैप्पी टीचर्स पे मैं बात कर रहा था, आप लोगों के बीच अपना ओपिनियन शेयर कर रहा था। अब आपके बीच मैं शेयर कर रहा हूं हैप्पी क्लासरूम पे। एक आप लोगों को दिख रहा होगा कि टीचर ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हैं, इज इक्वल टू का साइन है और बच्चे हंस रहे हैं। मतलब हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम। मतलब आपका खुश होना जरूरी है। आप खुश होंगे तभी बच्चे खुश होंगे, तभी क्लासरूम खुश होगा। हैप्पी क्लासरूम, कंपैशनेट स्टूडेंट, कंपैशनेट स्टूडेंट, जस्ट पीसफुल सिटीजन। मतलब क्लासरूम खुश होगा तो बच्चा
बच्चों में काइंडनेस आएगी, बच्चे दयालु होंगे, बच्चे काइंड होंगे, और जब बच्चे काइंड होंगे तो वो पीसफुल सिटीजन के रूप में तैयार होगा और हमारा नेशन भी हैप्पी होगा। अब है वे टू मेक ए क्लासरूम हैप्पी। क्लासरूम को खुश करने का कि क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, हम लोग ऐसा क्या करें कि क्लासरूम खुश होगा। इसके लिए सबसे पहला है कि टीचर्स का खुश होना काफी जरूरी है। दूसरा है कि प्रेज स्टूडेंट, बच्चे की प्रशंसा करना, बच्चे को एप्रिशिएट करना, ये सबसे पहला चीज है। बच्चे होमवर्क करके लाते हैं, नहीं लाते हैं, अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, या उन्होंने फुल होमवर्क नहीं किया, एनी हाउ आप उसको ये मत कहें कि तुम नहीं कर सकते हो। अगर वो करके लाया तो 50% लाया, 50% नहीं लाया, आप उसको कहें कि तुम यहां तक किए हो, तुम आगे भी कर सकते हो। उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आप उसको ऐसा मत बोले कि तुमने अच्छा नहीं लिखा। तुमने लिखा है, थोड़ी सी और मेहनत करोगे, थोड़ा और अच्छा दिखेगा। ये वो अगर होमवर्क करके नहीं लाता है तो भी आप उसे डिमोरलाइज नहीं करें, आप उसे कहें, आप ये पूछें कि वो क्यों नहीं लाया, और बच्चे करके लाए हैं, तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए भी 24 आवर्स के डे नाइट हैं, तुम इसमें तुम भी थोड़ा समय निकाल के तुम भी कर सकते हो। नो स्टूडेंट्स, बच्चों का वो जानना जरूरी है, आप बच्चों से फैमिलियर होना जरूरी है, ये पॉइंट भी काफी एकदम जरूरी पॉइंट है हैप्पी क्लासरूम के लिए। बच्चे का हो सकता है घर पे भी कोई प्रॉब्लम्स हो, बच्चे का हो सकता है कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स हो, ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो, इन क्लासरूम कोई प्रॉब्लम हो, वो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हो, या आप जो पढ़ा रहे हैं वो समझ पा रहे हो, तो बच्चे किस रीजन से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको बच्चे को जानना काफी जरूरी है, बच्चे से फैमिलियर होना काफी जरूरी है। गिव चॉइस, कभी कभी बच्चों को भी आप चॉइस दीजिए कि तुम कैसे, आज तुम क्या पढ़ना चाहते हो सकता है कि आप लैंग्वेज टीचर हैं, आप गए और बुक पढ़ा दिया, या आपने क्वेश्चन आंसर करवा दिया, या आपने ग्रामर पार्ट पढ़ा दिए, नहीं, आप उससे भी कभी कभी पूछिए कि आज क्या पढ़ना चाहते हो, आज हम लोग रीडिंग करते हैं, या आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, या तुम ही बताओ आज क्या करो। तो उसको भी लगेगा कि नहीं, मेरा भी कुछ इंपॉर्टेंस है, मेरे अकॉर्डिंग भी क्लासरूम चल रहा है, तो वो खुश नजर आएगा। क्रिएटिविटी पे थोड़ा फोकस करें। एक जनरल जो पढ़ाने का तरीका है उससे हट के थोड़ा सा आप उसको कभी कभी प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, कभी कभी आप उसको शॉर्ट स्टोरी दे सकते हैं, कभी कभी आप उसको कुछ अलग एक्टिविटी ड्राइंग के माध्यम से दे सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी इसको बोलते हैं, उसको भी थोड़ा फ्री रहने का, कभी कभी कुछ चीज उसके इग्नोर आप जब करेंगे तो उसे लगेगा कि नहीं, वो उतना बोल्ड होगा, वो उतना इंक्रीज होगा, उसे लगेगा कि नहीं, मेरे हिसाब से भी ये है, मेरे हिसाब से भी ऐसा हो रहा है, तो उस पे भी उसकी मस्ती का भी ख्याल रखिए, फन, या अदर और भी हैं टॉयज के माध्यम से, ब्रेक जिसमें वो ब्रेकफास्ट कर सके या अपने फ्रेंड से कुछ बात कर सके। इंगेजिंग स्टूडेंट्स, बच्चे का व्यस्त होना, इंगेज होना काफी जरूरी है, आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ें, आप उसको चांस नहीं दें। बच्चा तभी इधर उधर उसका माइंड डाइवर्ट करता है जब वो ब्लैंक होता है, खाली होता है, इसलिए उसे इंगेज रखें।
गेम के माध्यम से भी, स्टोरी के माध्यम से भी, कभी कभी क्लास में स्टोरी सेशन भी आप रख सकते हैं, क्विज भी रख सकते हैं, ड्रामा भी रख सकते हैं, है कि नहीं। और प्रॉपर प्लानिंग भी आपकी होनी चाहिए कि आपके पढ़ाने का भी एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि कब क्वेश्चन आंसर हो रहा है, कब ये हो रहा है, तो उससे भी ये लगेगा कि नहीं आज ये हो रहा है, कल ये हो रहा है, तो उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। या डेकोरेटिव क्लासरूम, क्लासरूम को भी आप डेकोरेट करके कर सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करके कर सकते हैं। क्लासरूम में कुछ थॉट्स अगर इधर उधर लगे हों पेपर पे, तो उसको भी वो पढ़ के मोरली बूस्टअप हो सकता है। बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स अगर हर क्लासरूम में लगे हों और बच्चे उसे पढ़े, छोटे छोटे थॉट्स जो इजी वे में वो पढ़ पाए, तो उससे भी वो मोरली बूस्टअप होगा। किसी फ्रीडम फाइटर्स या झांसी की रानी हुई, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, इन लोगों का भी अगर इमेज लगा हो क्लासरूम में तो वो उसको भी जानना चाहेंगे और उससे भी वो खुश होंगे। तो डिफरेंट वेज हैं आपको खुश रखने का। नेक्स्ट है आपके बीच, हैप्पी क्लासरूम बिगिन विथ यू, यू आर द क्रिएटर, मास्टर एंड मेकर। आप हैप्पी क्लासरूम जो होता है वो शुरुआत आप ही से होता है। आप उसके मास्टर हो, आप उसके हीरो हो, आप उसके क्रिएटर हो, आप नेशन बिल्डर हो, आप मेकर हो, आप उसे बनाते हो, है कि नहीं। नोइंग एंड liking you, who are you, what do you stand for you, what will you ask them to do, what will you not ask them to do, what will you do for them and what will you do not do for them। मतलब वो आपके बारे में जानना चाहता है, आप उसे अपने बारे में बताएं, है कि नहीं। और आप बहुत सारी चीजें जो वो आपसे कहना चाहता है, आप उससे पूछें, बहुत सारी चीज वो उससे आपने जानना चाहता है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। इन सब बातों पे भी आप उससे जब कभी कभी बात करेंगे तो क्लास हैप्पी होगा और आप खुशहाल होंगे। द विश, एक टीचर्स क्या चाहते हैं, टीचर्स का क्या एक्सपेक्टेशन होता है। एज ए टीचर आप चाहते हैं कि बस सब कुछ पॉजिटिव हो, क्लासरूम काफी अच्छा हो, वहां के बच्चे अच्छे हो, क्लासरूम क्लीन हो, बच्चे फुल डिसिप्लिन में हो, है कि नहीं, काफी इंटेलिजेंट हो, वेल बिहेवियर वाले हो, है कि नहीं, आपसे आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाए, टाइमली आपका होमवर्क और असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए, कि नहीं, गुड रिजल्ट हो। एज ए टीचर आपका ये विश होता है, आपका ये एक्सपेक्टेशन होता है। जब सब कुछ पॉजिटिव ही होगा तो आप तो एक क्रिएटर हैं, आप नेशन बिल्डर हैं, आप उसके हीरो हैं। आप उससे आप ऐसा माहौल क्रिएट करें, आप ऐसा इन्वायरमेंट जनरेट करें कि बच्चा डिसिप्लिन के बारे में आपसे बात करे, बच्चा का बिहेवियर अच्छा हो, आपकी वे ऑफ टॉकिंग से वो टाइमली आपको सिलेबस कंप्लीट कराने में आपका हेल्प करे, आपका होमवर्क वगैरह टाइमली कंप्लीट हो जाए और उसका रिजल्ट भी बेहतर आए। तो इन सब चीजों पे भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उससे बात करें अलग अलग और उस बेहतर क्लासरूम आप क्रिएट करें। नेक्स्ट है वर्क एंड लाइफ, है कि नहीं। वर्क और लाइफ में है कि प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों अलग अलग होता है। आप अगर आउटसाइड, इफ यू आर नॉट हैप्पी आउटसाइड द स्कूल, यू विल फाइंड द डिफिकल्टी टू बी हैप्पी इन स्कूल। मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस, have time for family and friend, try new things in life। तो आप अगर क्लास स्कूल के बाहर खुश नहीं होंगे तो वो आपके स्कूल में भी आपके फिजिकल एक्सप्रेशन पे दिखेगा। तो आपको ये सर्च करना है कि हम कैसे खुश रहें स्कूल के बाहर भी।
ओके, अपने आप को मैनेज करें, बैलेंस करें, एक्सरसाइज के माध्यम से अपना जो भी टेंशन है उसको दूर करें। आप अगर एक्सरसाइज करते होंगे, अगर ना भी करते होंगे तो करेंगे, तो अगर एक्सरसाइज करने से भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम रिलीज हो जाएंगे और कुछ नया भी आप सोच सकते हैं, नया भी आप कर सकते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप, व्हाट काइंड ऑफ टीचर शुड यू बी। आप किस तरह के टीचर आपको होने चाहिए? बी ओपन एंड लिसन, बी ऑनेस्ट, बी सपोर्टिव, बी ए हीरो नॉट ए बुली। मतलब आपको एनी हाउ बच्चे का सुनना चाहिए, आप उनकी समस्याओं को सुनने की पूरी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आपका फर्स्ट जॉब है, आप बच्चे का सुने। आप जब तक उसके प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेंगे, जब तक उसकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, आप हैप्पी टीचर्स नहीं होंगे। तो अच्छे टीचर्स होने के लिए सबसे पहला है कि आप उसका सुनिए, उसके घर में क्या समस्याएं हैं, ट्रांसपोर्ट में क्या समस्याएं हैं, इन क्लासरूम क्या समस्या है, क्या है नहीं है। एक पॉइंट है इसका, बी ऑनेस्ट, ईमानदारी। ईमानदारी, आपको ऑनेस्ट होना है क्लास में। ऐसा नहीं कि कुछ हो सकते हैं रिलेटिव्स के बच्चे हों, या कोई फ्रेंड्स के बच्चे हों, कोई कलीग के बच्चे हों, या कोई वार्ड्स हो, या ऐसा कुछ आपसे जो नियरेस्ट हो उसको आप फोकस कर रहे हैं, तो भी आपका क्लासरूम हैप्पी नहीं होगा। इसलिए आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा बच्चों को लेके और क्लासरूम को लेके। सारे बच्चे एक जैसे होने चाहिए, इस बात का एकदम ख्याल रखेंगे। बी सपोर्टिव, आपको सपोर्टिव होना है बच्चों के साथ, कलीग के साथ, आपको सपोर्टिव होना है। आप मैथ टीचर हो, आप साइंस टीचर हो, आप सोशल साइंस टीचर हो, आप आईटी टीचर्स हो, आप इंचार्जेस हैं, मैं एग्जामिनेशंस को देखता हूं, कोई प्रिंसिपल्स के रोल में है, आपको सपोर्टिव होना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है कि आप कितने सपोर्टिव हो। अगर आप सपोर्टिव नहीं हो तो प्रॉब्लम जनरेट होगा। हमें प्यून से लेके सारे लोगों को लेके चलना है, बच्चों को लेके चलना है। तो सपोर्टिव होना, बच्चों का भी सुनना, बच्चे के लिए भी सपोर्टिव होना काफी जरूरी है। एक दूसरे का, अगर आप बच्चों से अगर आप गलत कुछ शेयर करते हैं, बच्चे से अगर कुछ आप निगेटिविटी शेयर करते हैं टीचर्स के बारे में, एक टीचर्स दूसरे के बारे में, या मान के चलें कि किसी को मेरे से प्रॉब्लम है, मेरे बारे में आप टीचर से शेयर करते हैं, या कहीं और किसी के साथ किसी का कोई इश्यू है, तो अगर आप सपोर्टिव नहीं हो तो वहां भी आपका क्लासरूम अच्छा नहीं होगा। दैट प्रेजेंट टाइम आप अपने आप को एनी हाउ बैलेंस बना के रखिए। आपको जो वर्क मिलता है उस वर्क को बी पॉजिटिव कीजिए, तभी आप खुश रह पाएंगे। किसी दूसरे के काम में अपना, ये कहते हैं ना कि अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, अपने काम को देखें और इसके सॉल्यूशन पे जाएं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पे जाएं। आप बच्चे के आप हीरो हैं, बच्चे के आप क्रिएटर हैं, आप बच्चे के को भी बी ए हीरो नॉट ए बुली, आप उसके हीरो हैं, उसके क्रिएटर हैं। आप उसको ज्यादा परेशान, मतलब ऐसा फील नहीं होने दें, उसको ये नहीं लगे कि ये टीचर्स मेरे पीछे पड़ गया है कि नहीं, तो भी वो क्लासरूम उतना हैप्पी नहीं होगा। तो बातें तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अब समय लिमिट है। समय का ख्याल रखते हुए अब हम अपनी बातों को खत्म करेंगे यहीं पे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड लिसनिंग पेशेंसली। बी हैप्पी ऑलवेज, स्टे हैप्पी। थैंक यू ऑल, थैंक यू।
And ma'am, just I am Thank you so much, sir, for your wonderful speech. I also like to extend my heartfelt gratitude to our principal, sir, for organizing this such kind of platform for the teachers, and also for I also like to thank these program organizers for giving me this opportunity, and also our technical team, Ajit sir, for your relentless support. And also, without your participations, to all my teachers, without your participations, this session would not have been complete. So thank you all for your support. And before we wind up, I'd like to make some few announcements that nowadays we are having online session, 25 online CPSC online sessions. So I would like to request all the teachers to kindly participate and kindly do this 25 hours training session, since it's mandatory for all the teachers. Thank you. That's it. Thank you so much.